प्राचीन काल में एक राजा था। उसके राज में प्रजा सुखी थी। राजा बहुत ही धर्मात्मा था और प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु के लिए व्रत रखता था। उसकी विष्णु भक्ति से प्रभावित होकर प्रजा ने भी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके राज्य में एकादशी के दिन बाजारों में भी अन्न बिकना बंद हो गया था। राजा सहित सभी प्रजाजन भी केवल फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मेरा कोई आश्रय नहीं है। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि बनवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर कटवा दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। उनके चतुर्भुज रूप को देखकर सभी नतमस्तक हो गए। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने जानकर ही तुम्हारे एकादशी व्रत की परीक्षा लेनी चाहिए और तुमने भी अपने व्रत का पालन करना ही उचित समझा, ना कि पुत्र का मोह किया। इससे हम अति प्रसन्न हैं। अपनी इच्छा बताओ, हम तुम्हें एक वरदान देंगे। तब राजा, जो अब तक भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर भाव विभोर हो गया था, उसने कहा, हे प्रभु, यदि सचमुच आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इसी क्षण अपने साथ अपने धाम ले चलिए। वहां मैं आपके चरणों में बैठकर सदा ही आपकी सेवा करूंगा। राजा की बात पर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। उसी समय एक विमान आकाश से उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया और भगवान के साथ उनके विमान में बैठकर परम धाम को चला गया।